केवल अंगूठे से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में कुछ बात करेंगे। यदि आपने सिर्फ अंगूठे पर भी ध्यान दिया, अंगूठे को अच्छी तरह दबाना सीख लिया, इसका एक्यूप्रेशर करना सीख लिया, तब आप कितने घातक रोगों से बचे रह सकते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये अंगूठा मुट्ठी जब भींचते हैं तो उसको मजबूती से बंद करके रखता है, अंगूठे को अंदर रख लेते हैं तो सर्दी से बचते हैं। इसलिए यह अंगूठा हमारी उंगलियों से भी ज़्यादा हितकारी, आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगर आप इस अंगूठे के एक्यूप्रेशर को करना सीख लें तब आप सदा सुखी रहते हैं और कई चाही अनचाही बीमारियों से दूर रह करके आजीवन आनंदित रहते हैं। यदि आपका पेट खराब रहता है, आपको शौच आने में दिक्कत होती है, कब्ज रहती है, सुबह को कई चाय पीनी पड़ती हैं, तो ऐसा मत कीजिए, उससे कई बीमारियां लग जाती हैं और देर सवेर कई घातक रोगों को हम निमंत्रण दे देते हैं। क्या करना है? प्रातः उठकर अपने दोनों अंगूठों का खूब अच्छी तरह से एक्यूप्रेशर कीजिए। इस अंगूठे को दूसरे हाथ की चारों उंगलियों से खूब अच्छी तरह से भींचिए, खूब ज़ोर ज़ोर से भींचिए, जितना आप भींच सकते हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, और फिर अच्छी तरह ऐसे भींचिए, आगे से पीछे तक, इस तरह से भींचिए, खूब बढ़िया तरीके से दोनों अंगूठों की बारी बारी मालिश कीजिए। बाद में अंगूठे के बीच में दूसरे हाथ का अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच में इसको लेकर ऐसे खूब जोर से मालिश कीजिए। इस प्रकार अच्छी तरह एक अंगूठे का एक्यूप्रेशर 3-4 मिनट आप अच्छी तरह यदि करते हैं और उसके बाद आप पानी पी करके शौच जाते हैं तो आप देखते हैं आपको दूसरे दिनों के अपेक्षा शौच आराम से होता है, खुलकर होता है और आप कब्ज से राहत पाते हैं। दूसरी बात, इस अंगूठे के नाखून के दोनों ओर, ये नाखून है, इसके दोनों ओर अच्छी तरह से ऐसे यदि आप भींचते हैं तो आपकी आंखें सुरक्षित रहती हैं और इन्फेक्शन से बची रहती हैं। नाखून के दोनों ओर अच्छी तरह दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से अच्छी तरह से भींचिए। इस अंगूठे के पहली गांठ को खूब अच्छी तरह से ऐसे भींचिए। दोनों हाथों के अंगूठों की बात हम कर रहे हैं, एक ही हाथ के अंगूठे को दाब करके दिखा रहे हैं, दूसरे हाथ को भी इसी तरह से करना है, तो आप घुटने सदा स्वस्थ रहते हैं। कई लोग बाग जिनके घुटनों में जल्दी ही दर्द शुरू हो जाता है पूरी उम्र ढलने से पहले ही, तो उससे राहत मिलती है। यदि आपके हिप ज्वाइंट में दर्द रहता है कूल्हों के ऊपर, तो ये जो पीछे की गांठ है इसको अच्छी तरह से ऐसे दबाइए, खूब बढ़िया तरह से दबाइए, तब आपके हिप ज्वाइंट का दर्द दूर रहता है। अगर नहीं होता तो कभी होगा नहीं। उसी प्रकार इस अंगूठे के पीछे के हिस्से को भी अच्छी तरह से ऐसे दबाइए। कहने का मतलब यह है कि इसकी टिप से लेकर पीछे तक पूरे अंगूठे को अच्छी तरह से चारों तरफ से खूब घुमाइए। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि पांचों उंगलियों के बीच में जैसे अंगूठा भगवान ने मोटा और मुख्य बनाया है, इसका मतलब है इसका एक्यूप्रेशर करके आप बहुत से रोगों से दूर रहते हैं, सुखी रहते हैं, आनंदित जीवन व्यतीत करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार के दूसरे अंगूठों को भी अच्छी तरह से दबाएंगे। जोड़ों के दर्द के लिए, हिप ज्वाइंट के लिए, बाकी जो उंगलियां हैं उनका भी महत्व है, उसकी बात हम 1-2 दिन बाद करेंगे। आज सिर्फ अंगूठों की बात की है। अगर आप एक्यूप्रेशर करने से पहले थोड़ा सा कोई भी तेल लेकर के पहले चिकना करके उसके बाद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अंगूठे की मालिश हो जाती है, तेल पेनिट्रेट करके अंदर जाता है तो आपको जल्दी फ़ायदा होता है। तेल कौन सा लें, इस पर भी थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। यदि आप
बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं तब तिल का तेल ले सकते हैं। यदि आप मध्य भारत के निवासी हैं जहां सर्दी गर्मी लगभग बराबर सी रहती है, अधिक कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती, तो नारियल का तेल उत्तम है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, पेट में खुश्की रहती है, शौच बहुत कड़ा होता है, तब आप कास्टर ऑयल अर्थात अरंडी का तेल लेकर के उसकी थोड़ी मालिश करके दोनों अंगूठों को इस प्रकार यदि एक्यूप्रेशर करते हैं तब गजब का लाभ होता है। उंगलियों की और अंगूठों की टिप्स, इनको भी अच्छी तरह से एक्यूप्रेशर करना चाहिए। अंगूठे के दोनों अंगूठों के नाखूनों के अंदर एक दूसरे अंगूठे के नाखून को ऐसे गड़ा करके खूब अच्छी तरह से एक्यूप्रेशर करना चाहिए। इससे नींद अच्छी आती है, छींकें बंद हो जाती हैं, बुद्धि प्रखर रहती है। यह भी बहुत लाभदायक है। तो अधिक डिटेल में ना जाकर, अधिक समय ना लगाकर, बस इतनी ही बात करनी थी कि अंगूठे पर ध्यान दें और इसको फालतू ना समझें। इससे भी अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी सीखें। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हों तो अवश्य इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी कोई नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।